5 का पार्ट बी है। इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, आपने पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं या आपने इसके ऊपर क्या करना होता है, जुमला बनाना होता है। ये बात ध्यान में रखें। अब ये मैं आपको इनके मीनिंग बता दूंगा, उर्दू में मीनिंग लिखवा दूंगा ताकि आपको जहन में रहे कि फिर जुमले के अंदर आप उसको फिट करना क्या हो, आपके लिए आसान हो। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जिनमें से 5 जो है वो आपके पेपर में रिवाइज हो सकते हैं, रिवाइज होंगे पास्ट पेपर के ईडियम में। ये मुख्तलिफ जगह पे रिवाइज होते गए, उनमें से जो रिवाइज हुए वो मैंने नहीं उठाए, जो 2 दफा है या 3 दफा है उनको मैंने छोड़ दिया। तो कुल मिल मिला के ये कोई 32-33 बने, ये 40 से अबाउट है रिवीजन होने की वजह से। अब इनमें सबसे पहला है कीप इन द डार्क। कीप इन द डार्क मुहावरे का असल मतलब और होता है, लिटरल मीनिंग और होता है। तो लिटरल मीनिंग हमने देखना होता है, एक्चुअल मीनिंग हमने उसका नहीं देखना होता, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना होता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ। कीप इन द डार्क का मतलब होता है अनइन्फॉर्म, बगैर किसी को कोई इतला देना, अंधेरे में रखना जैसे हम कहते हैं, ठीक है। किसी को इतला ना देना, अनइन्फॉर्म करना, उसको इतला दिए बगैर जो है वो किसी मसले की इतला किसी को ना देना, उसको मालूमात ना देना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कीप इन द डार्क। लाफिंग स्टॉक, लोगों के लिए मजाक की वजह बन जाना। लाफिंग स्टॉक आपने क्या करना है कि अब नीचे लाइन पढ़नी है कि हाँ इसमें ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। लाफिंग स्टॉक दूसरों के हंसने की, यानी अपने ऊपर दूसरों को हंसाना, कोई ऐसा बेवकूफाना हरकत करना जिसकी वजह से, कोई ऐसा काम करना जिसके लिए आप दूसरों के लिए जो है वो मजाक बन जाए और अपना मजाक बनवाएं दूसरों के सामने। लीव एंड लर्च, इसका मतलब होता है मुश्किल में साथ छोड़ देना, मुसीबत में साथ छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में साथ छोड़ना, ठीक है, मुसीबत में साथ छोड़ना, मुश्किल में साथ छोड़ना। लीव एंड लर्च। कीप वन्स वर्ड, ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि वादे पे कायम रहना, बात पर कायम रहना, अपनी बात पर, अपने वादे पर क्या करना, अपने अल्फाज का जो है वो भरम रखना। कीप वन वर्ड, अपने अल्फाज के ऊपर कायम रहना, ठीक है। लाइन शेयर, लाइन शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा, ज्यादा हिस्सा लेना किसी चीज में से, उसको कहते हैं लाइन शेयर। मेक वन्स मार्क, मेक वन्स मार्क का मतलब यह होता है कि आप जो है कोई नुमाया काम करते हैं। क्या करते हैं, कोई नुमाया कारनामा करना, कोई नुमाया काम करना। यानी इसका दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अपना जो है वो असर रसूख भी बरकरार रखने को कहते हैं कि मेक वन्स मार्क, यानी आपने अपना जो है वो दबदबा या अपना रोब या अपना असर क्या किया, कायम रखा। कोई नुमाया काम करना, यानी दूसरों से क्या हो वो नुमाया। नियर मिस, करीब करीब बचना, यानी बाल बाल बचना। इसके लिए एक वर्ड और भी होता है क्लोज शेव, एक और मुहावरा भी होता है जो इससे जुड़ा हुआ है, वो क्या है, क्लोज शेव, बाल बाल बचना। रेड लेटर डे, एक अच्छा दिन, एक खुशी का दिन, एक खुशी का दिन। अ गाला डे, अ हैप्पी डे। आफ्टर वन्स ओन हर्ट, आफ्टर वन्स ओन हर्ट, अपने मुद्दे पे कायम रहना, अपनी बात पे कायम रहना, यानी अपने दिल के पीछे चलना। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी बात पे, अपने मुद्दे पे कायम है, ठीक है। कंसेंसस है आपका किसी बात पे, क्या है, कंसेंसस है बात पे, यानी अपनी बात पर कायम रहना या बात, अपनी बात को लेकर बढ़ना, ये होता है। ऑल एंड सन्ड्री, हर कोई, एवरीवन, हर कोई। अबव ऑल, यानी बुनियादी तौर पर, हम कहते हैं ना बुनियादी तौर पर, इन सब से हटकर बुनियादी तौर पर बात, ये तो अबव ऑल का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर। ऑल ग्रीक टू समवन, ऑल ग्रीक टू, क्या मतलब है, कभी सुना है पहले, कभी सुना है, पढ़ा है, देखा है, क्या मतलब है, सारे ग्रीक जो है वो किसी की तरफ हैं? नहीं नहीं, किसी पॉइंट
पे जो है वो क्या होना, यकजा होने को कहते हैं। किसी पॉइंट पे क्या होने, किसी बात पे क्या होते हैं, मुतफिक होने को कहते हैं, यकजा होने को कहते हैं। ऑल ग्रीक टू समवन। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात करना, बेतुकी बात करना जो टू द पॉइंट ना हो, ठीक है, मुद्दे की बात ना करना, उससे इधर उधर बात करना। रॉटन एग, एक बुरा आदमी, अ बैड पर्सन, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठ के आंसू, झूठे आंसू बहाना, फॉल्स टीयर्स। एपल ऑफ वंस आई, किसी के आंख का तारा होना, इसी के साथ होता है एपल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब है वजह तनाजा। फ्यूल टू फायर, किसी काम को मजीद खराब कर देना। एड फ्यूल टू, चलती पर वो तेल फेंकना। एग्री ऑन समथिंग, मुतफिक हो जाना, किसी बात को मानना। ऑल एंड ऑल, क्या मतलब होगा, ऑल एंड ऑल, सम अप, आप जिसको जिस चीज को कहते हैं, ठीक है। जामे जो बात होती है उसकी जो मुख्तसर आप बात करना चाहते हैं, ऑल एंड ऑल। बैड ब्लड, दुश्मनी को कहते हैं आपस में, नाराजगी को कहते हैं आपस में। कम टू टर्म, ऑल एंड ऑल का मतलब मुख्तसर बात, किसी बात को सम अप करने के लिए आप इस्तेमाल करते। कम टू टर्म यानी शराइत पे आना, कोई मुआहिदा करना, ठीक है। टॉक एंड बुल स्टोरी, एक झूठी कहानी, क्या होती है, एक झूठी कहानी। बैड ब्लड, ये भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ। बैग एंड बैगेजेस, साजो सामान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, साजो सामान के। पार्ट एंड पार्सल, लाजमी हिस्सा। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, लाजमी हिस्सा। ए वाइट एलिफेंट, एक बहुत ही महंगा काम जो आपके गले पड़ जाए, ठीक है। कोई ऐसा काम शुरू कर देना, कोई ऐसी चीज जो आपको कास्ट से ज्यादा पड़ जाए, वाइट एलिफेंट का वर्ड मुहावरा इस्तेमाल होता है। फेस द म्यूजिक, नताइज का सामना करना, क्या मतलब होता है, नताइज का सामना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मुश्किल में होना, यानी उस सूरत-ए-हाल में होना जो आपके लिए नहीं है, उस जगह पे होना जो आपके लिए फिट नहीं है। जैसे मछली के लिए पानी ही फिट है, वो बाहर हो तो क्या हो जाती है, मुसीबत में होती है, मुश्किल में होती है। अ रोलिंग स्टोन, यानी लुढ़कता हुआ, हरकत करती हुई चीज, ठीक है, हरकत करती हुई चीज। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है हौसले से किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, देखिए ना, बुलेट चबाना या ये एक मुश्किल काम है ना, तो किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल का आप हौसले से सामना करते हैं, क्या मुहावरा होता है, बाइट द बुलेट। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। अंडर ए क्लाउड, मुसीबत में होना या फीलिंग अनवेल। अंडर द वेदर भी एक वर्ड होता है, आपको, आप दुरुस्त महसूस नहीं करते, आपको कोई बीमारी महसूस हो रही है या आप किसी मुश्किल में, तो अंडर ए क्लाउड और अंडर द वेदर। टू कैरी द डे, कामयाबी समेटना, क्या होता है, कामयाबी समेटना। तो ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो कि आपने या तो पैराग्राफ में इस्तेमाल करने हैं या इन पे आपने क्या करना है, जुमला बनाना है, ठीक है। अब आगे अगले हिस्से की जानब बढ़ेंगे, वो है नरेशन। तो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो है वो चेंज करेंगे नरेशन की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।